29 अप्रैल सुबह है आपका बोर्ड एग्जाम बॉटनी का। अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस फील कर रहे हो, थोड़ा सा भी आप डाउट में हो या वरीड हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बस 3 से 4 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बातें जो आपको सुबह बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी। सबसे पहली चीज, ये सोचना बिल्कुल छोड़ दो कि मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा है, अब मैं सुबह बोर्ड एग्जाम में क्या लिखूंगी क्या लिखूंगा, जैसा तैसा पेपर दे देते हूँ। नहीं, ये जो टाइम है आपके पास, आप इसको भी यूटिलाइज करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि सिर्फ फोकस करो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अब पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, पिछले चीजों को देखने का रिवाइज करने का टाइम नहीं है। वो चीजें, वो टॉपिक, वो सवालात जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके चांस ज्यादा हैं, उनकी तैयारी करो, उन पे फोकस करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर लिखना है, बहुत अच्छा मौका है। टॉपिक को अच्छे से समझो, बुक बंद करो और उस आंसर को लिखने की कोशिश करो। अब पछतावा करने का, रिग्रेट करने का टाइम नहीं है कि हमने पूरा साल नहीं पढ़ा या सिलेबस कवर नहीं किया, ये सिर्फ 20% तैयारी है, सिर्फ 10% तैयारी है। ये सब सोचने वाली चीजें नहीं है। सिर्फ आपने फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर जो ज्यादातर पूछे जा चुके हैं। फिर भी अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, पास्ट पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसे सॉल्व कर लो। सही। दूसरी चीज, डायग्राम की प्रैक्टिस करो। जो डायग्राम पॉसिबल है आपकी बॉटनी के पेपर में पूछी जा सकती हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। डायग्राम आपको मार्क्स दिलाने में बहुत मदद देगी, तो डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। तीसरी और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस रखो अभी से। टाइम मैनेजमेंट आपकी की है। टाइम मैनेज करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे सारे, और लॉन्ग क्वेश्चन को भी प्रॉपर अटेम्प्ट करोगे। तो टाइम मैनेजमेंट पे अपना आपने बहुत फोकस रखना है, क्योंकि आपका पेपर बहुत लंबे टाइम का नहीं होगा। 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा बॉटनी का। ठीक है, 9:30 पे, 9:30 बजे स्टार्ट होगा और आपका पेपर 11 बजे तक है। तो ज्यादा लेंथी पेपर नहीं होगा, छोटा पेपर होगा। सेक्शन सी में लॉन्ग में सिर्फ 2 सवाल करने होंगे, सेक्शन बी में आपको हद से हद 8 सवाल करने होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखना। ज्यादा लंबा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखो। लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने पढ़ा नहीं था, या अब मतलब रिग्रेट का टाइम बचा ही नहीं है ना। अब तो सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करने का टाइम है, अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है। एक्टिवली रिकॉल कर लिया, रिवीजन कर लिया, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए, जो आपका चेकर होगा, जो एग्जामिनर होगा, उन्हें नहीं पता कि आपने पूरा साल पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर आपने पूरा साल पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो अभी रिग्रेट नहीं करो, अभी भी आप मेहनत कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट देखो, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। तो बोर्ड एग्जामिनर के सामने आपका जो इंप्रेशन जाता है, वो आपकी आंसर शीट की सूरत में जाता है। आप वहां पे खुद तो अपेयर नहीं होते, तो आपकी आंसर शीट ही ये जाहिर करेगी कि आप कितने लायक हो। सही। तो आपने अपने आंसर शीट के ऊपर तरजीह देनी है, फोकस करना है। ठीक है, अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने वाली गलती आपने नहीं करनी है। रेलेवेंट चीजें, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें जरूर लिखकर आना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके चेकर के सामने, एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी ही आपका पूरा इंप्रेशन शो करेगी। सही है, तो आपने रेलेवेंट चीजें जरूर लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी, डायग्राम की, शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की, उनको जरूर फोकस करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर रिवाइज करना। ये जो थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा है, इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। अगर एक रात भी मेहनत कर लोगे तो अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। इसलिए मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज।